मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हम सभी के जीवन में मिला। इस समय कुछ बातों को आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। मेरी आशा है आप इसे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस संसार में आज जितने भी अपराध होते हैं, क्या आपने इसके विषय में गंभीरता से कभी सोचा है? इसका कारण क्या है? इसका एक मुख्य कारण मनुष्य के जीवन में लोभ लालच होना। लोभ लालच, इसका मतलब है अपने स्वार्थ की पूर्ति के और तीव्रता से किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा। और जब इस प्रकार का सोच मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं तो फिर वह परमेश्वर के नियम को भी तोड़ देता है और वो चोरी करता है, घूसखोरी करता है, हत्या करता है, रेप बलात्कार करता है और ना जाने कितने ऐसे घिनौने कार्य हैं जो मनुष्य करते हैं। लेकिन आप याद रखें, जिस वस्तु के लिए, जिस चीजों के लिए मनुष्य इस प्रकार के कार्य करते हैं, क्या ये सब उसके जीवन में सदा के लिए है? नहीं है। इसलिए आपके बीच में बाइबल का एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। लूका 12:15 में यीशु कहता है, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। हम मनुष्य को किसी भी प्रकार के लोभ और लालच से बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। जो आज मेरे पास कल किसी और दूसरे के पास चला जाएगा। तो फिर जो वस्तुएं हमारे पास सदा के लिए नहीं रह सकती, उसको पाने के लिए क्यों हम लोभ लालच में आकर के दूसरों की हानि, दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं? याद रखें, हम इस संसार में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। ना तो हम इस दुनिया में कुछ लेकर के आए और ना तो हम इस दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे। और यदि इस दुनिया से कुछ लेकर के जाएंगे भी तो वो ये है कि हमने जो अच्छे कर्म किए, हमने जो दूसरों के प्रति भलाई दिखाया, हमने जो दूसरों के प्रति सेवा किए, उसी का प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो मेरे प्रियो, इस छोटे से संदेश के द्वारा बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन से लोभ और लालच का त्याग करें। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके जीवन से बढ़ करके उसकी धन संपत्ति नहीं होती। जीवन है तब तो धन और संपत्ति को हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु हमारा जीवन ही नहीं है तो फिर उस धन और संपत्ति का क्या मतलब है? इसलिए जो हमारे पास है उसमें हम संतोष रखें और जीवन में जो चाहिए उसके लिए हम परिश्रम करें, कार्य करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। जरूर वो हमारे जीवन की आवश्यकता को पूरा करेगा। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में लोभ लालच आ जाता है तो फिर वो परमेश्वर के धर्म का भी निर्वाह नहीं करता है और ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे दूसरों का नुकसान होता है और अंत में वो व्यक्ति खुद के जीवन में भी नुकसान उठाता है। इसलिए हर मनुष्य को किसी भी प्रकार के लोभ और लालच से बचना चाहिए। सो इस छोटे से संदेश के द्वारा यदि आप अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त किए, मेरी आशा है आप इसे दूसरों के बीच में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सुन सके। सो प्रभु आप सबके जीवन में आशीष दे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।